आज ग्राम सभा कालीगढ़ में बोर्ड लगा हुआ है, उसका रीज़न है, कारण क्या है कि आज हम देवभूमि में अगर हम कहीं भी जाते हैं, आप देखेंगे कि रिवर व्यू, हिमालय व्यू, सब ज़मीन बिक चुकी है और हमें ये पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। होटल व्यवसायी वहाँ काम कर रहे हैं, बाहर से आकर कई जगह हमारी संस्कृति से छेड़खानी की जा रही है। आप देखेंगे जिस व्यू पॉइंट पे लोग घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं बाहर से, वहाँ दुनिया भर की शराब की बोतलें, कूड़े करकट, ये सो, यहाँ पर अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और जो रिवर व्यू और हिमालय व्यू के नाम पर हमारी ज़मीनें थी, वो लगभग सब बिक चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE TV। खबर उत्तराखंड से है, जहां इन दिनों एक एक कर तमाम गांव अब अपना एक अलग भू कानून करते जा रहे हैं, जिसका अहम कारण यह है कि पहाड़ों के लोग अब यह समझ चुके हैं कि बाहरी लोगों के लगातार पहाड़ों में पहचान छुपा घुस आने से समस्या पैदा हो रही है। वहीं जमीनों की लगातार हो रही खरीद फरोख्त का खामियाजा उनके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है, जिस कारण अब पहाड़ों की ग्रामीण जनता एकजुट होकर पहाड़ों में किसी भी बहाने घुसने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। बता दें कि पहाड़ों पर अंधाधुंध जमीनों की खरीद फरोख्त, कोठियों, रिजॉर्ट और कंक्रीट के बढ़ते जाल और माहौल खराब होने से डरे ग्रामीण अब बाहरी लोगों को जमीन बेचने पर बैन लगा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में भेनगी गांव और कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद के एंचोली के बाद सल्ट ब्लॉक में पड़ने वाले कालीगढ़ गांव के ग्रामीणों ने भी अब बाहरी लोगों को 1 इंच जमीन भी नहीं देने का फैसला ले लिया है। हम सब जानते हैं कि गांव की जमीन जो है हमारे पुरखों द्वारा हमें दी गई है। हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए ये जमीन को बचाए रखना है। यदि हम लालच से प्रभावित होकर ये जमीन को बेचने का प्रयास करते हैं तो हमारे गांव का सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा, जिससे कि हमारी संस्कृति जो है वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो है अपनी भावी पीढ़ी के लिए वो इस जमीन को सहेज कर रखें और बाहर बसे हुए लोग समय समय गांव में आकर के गांव के विकास के लिए काम करें और वहां पर प्रकृति के साथ सामंजस्य रहते हुए उसका वहां पर विकास करें। उल्लेखनीय है कि जिले के दूरस्थ सल्ट क्षेत्र के कालीगढ़ ने अपना भू कानून बनाते हुए बाहरी लोगों को जमीन बेचने पर रोक लगाई है। इसके लिए बकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया है। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत ही लमगड़ा के एंचोली गांव ने लगभग 2.5 साल से गांव में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर पूर्व से ही रोक लगा रखी है। लमगड़ा में तेजी से विकास, बाहरी लोगों की बड़ी संख्या में कोठियों, रिजॉर्ट और विशाल भवनों के निर्माण को देखते हुए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया था। गांव की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी ज़मीन को बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे, क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि दूसरे गांव में पानी के लिए, ज़मीन के लिए, रास्ते के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि वो उस बाहरी व्यक्ति ने खरीद लिया होता है। तो वो बोलता है कि ये चीज़ें मेरी है, मैं आपको नहीं दूंगा। क्योंकि इनका काम ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आते हैं गाँव में, जब इन्हें अपना काम करवाना होता है तो बहुत प्यार से लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनका काम पुराना लग जाता है तो ये अपना असली रूप दिखाने लग जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के लिए भी खतरा है, सभ्यता के लिए भी खतरा है। अगर हम अपनी सारी ज़मीनें बाहरी व्यक्ति को बेच देंगे तो कल हमारा क्या होगा? कहते हैं कि पुराना जो वक्त होता है वापस लौट के आता है। अगर आपने आज अपनी सारी ज़मीनें बाहरी व्यक्ति को दे दी तो कल आपका क्या होगा? ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। अब सल्ट के कालीगढ़ गांव को हरा भरा रखने के लिए ग्रामीणों ने बाहरी व्यक्तियों को जमीन नहीं बेचने का फैसला लिया है। गांव ने अपना भू कानून बनाते हुए मुख्य मार्ग पर बोर्ड भी लगाया है। गांव में पिछले 2 सालों में महज 1 रजिस्ट्री हुई है। यह जमीन भी गांव के ही व्यक्ति को बेची गई है। ग्रामीणों के अनुसार उनके पूर्वजों ने गड़ा पानी के पास की जमीन बाहरी लोगों को बेच दी थी। इस पर ग्रामीणों ने बैठक की और बाहरी लोगों को गांव आने पर प्रतिबंध लगाने और भूमि खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। और इसमें दिक्कतें क्या हैं कि कृषक भूमिहीन तक होने लगा है, क्योंकि चंद पैसों के कारण कई लोगों ने क्या करा कि जो प्लान कर चुके हैं, उन्होंने कहा हमारे बंजर खेत है, हमने क्या करना है, अपनी जमीन बेच दी। जब उनके पास कोई वहाँ आधार ही नहीं रहेगा तो वो वहाँ पर अपने आप को कैसे प्रवृत्ति दिखाएंगे? उनके पास वहाँ क्या बेच रहेगा? तो कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पूरी ज़मीन बेच चुके हैं।
बता दें कि कालीगाड़ ग्राम सभा करीब 300 हेक्टेयर भूमि पर बसी है। यहाँ 100 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों की कुल संख्या 600 के आसपास है। इन गांवों का नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यह भी याद दिला दे कि इससे पहले टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के भेनगी गांव के ग्रामीणों ने भी ऐसा ही फैसला लिया था। वहां के ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड में साफ लिखा है कि जमीन बेचने के लिए बिचौलिए गांव में प्रवेश ना करे। जो भी जमीन बेचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।